बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अरे रे, ये क्या कर रही हो? तुम्हें पकड़ रही हूँ ताकि तुम जोर से पैर हिलाओ। लकी बेटे, लकी, तुम्हारे लिए एक अर्जेंट फोन आया है। कह दीजिए कि मैं नहीं हूँ। अरे मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ? मैंने तो कह दिया कि तुम आ रहे हो। हाँ। सिंघानिया, तुम हमेशा मेरा प्रोग्राम चौपट कर देते हो। सोनिया, तुम जाना मत, मैं बस अभी आया। ओके, बट कम फास्ट। सर, आप स्विमिंग करेंगे? हाँ, लेकिन मुझे स्विमिंग नहीं आती। तो आपने ये पूल क्यों बनवाया? अरे, जो घोड़े की सवारी नहीं करते वो रेस में घोड़े तो दौड़ाते हैं ना। मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम मुझे स्विमिंग जरूर सिखाओगी। हेलो, बचाओ बचाओ। हेलो, हेलो। सर, आपको स्विमिंग नहीं आती तो इस तरह से डाइव करने की क्या जरूरत थी? हेलो। पता नहीं, लेकिन मैं जानता था कि तुम मुझे जरूर बचाओगी। हेलो। चलिए आइए, कम पानी में चलते हैं। होल्ड मी। कोई बोल ही नहीं रहा है। होल्ड मी, होल्ड मी। ओह, अब समझ में आया। यस यस। लकी, सिंघानिया ने तुझे डबल क्रॉस किया है। ओह, होल्ड मी, होल्ड। सिंघानिया? यस। सिंघानिया, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं इनसे स्विमिंग सीख रहा हूँ। लेकिन आपको तो स्विमिंग अच्छी तरह आती है ना? बेटे, बचपन में आती थी, अब तो मैं पूरी तरह भूल गया हूँ। साहब, आपके लिए हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब का फोन है। मेरे लिए? जी साहब। हॉस्पिटल से? जी। लेकिन मैंने तो किसी लड़की को अबॉर्शन के लिए नहीं भेजा। फिर लेडीज है या जेंट्स? जेंट्स का। सॉरी, जो आपने कहा था वो झूठा फोन था, ये सही फोन है। जाइए, रिसीव कीजिए। सोनिया, मैं अभी जाकर आता हूँ। Okay. यू बी हियर, ओके? यूहू, सोनिया! तुम्हें पता है, मेरे पापा बहुत चालू है। लकी, डैड के बारे में ऐसा नहीं तुम कहते। जानती नहीं हो, डैड ने झूठ बोला था, फोन पे तो कोई भी नहीं था। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। स्विमिंग सिखाओ ना। स्विमिंग। तुम भी ना। हेलो, सिंघानिया हियर। सर, मैं सिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर खन्ना बोल रहा हूँ। आपके मैनेजर मिस्टर शर्मा को हार्ट अटैक पड़ा है। व्हाट? अच्छा देखो, हम अभी वहां पर आते हैं। वो हमारे बहुत खास आदमी हैं। उनकी ट्रीटमेंट में कोई कसर नहीं बाकी होनी चाहिए। ओके? क्या बात है सर, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। सोनिया, हम अपने मैनेजर की तबीयत को लेकर बहुत टेंशन में हैं। लेकिन डॉक्टर तो कह रहे थे कि वो बिल्कुल ठीक है। हाँ सोनिया, लेकिन डॉक्टर का यह भी कहना है कि उन्हें 2 महीने की रेस्ट मिलनी चाहिए। ओह। सोनिया, हम चाहते हैं कि तुम हमारा पूरा काम संभाल लो। क्या? नहीं सर, भला मुझे इस काम का क्या एक्सपीरियंस। तुम घबराती क्यों हो? हम हैं ना तुम्हारे साथ। दूसरी बात है सोनिया कि हमारे मैनेजर साहब के जिम्मे हमारे कंपनी के काफी सीक्रेट्स होते थे। हम किसी नए आदमी पर इस तरीके का भरोसा नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक भरोसे का आदमी दे सकती हूँ। क्या? कौन है वो? सर, मेरे मौसी के चाची के भाई का लड़का है। ही इज ब्रिलियंट सर। अमेरिका से सीए करके लौटा है। बस अच्छी नौकरी की तलाश में है। सोनिया, अब हम तुम्हारा कहा कैसे टाल सकते हैं? तुम उसे कल सुबह भेज दो। थैंक यू सर। सोनिया, हम तुमसे एक और बात कहना चाहते हैं। सोनिया, लक्की की मां के मौत के बाद से वो जगह आज तक खाली है। क्या तुम उस खाली जगह को भर सकोगी? सोनिया, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। हाँ? सोनिया, क्या हम तुम्हारी चुप्पी को
हाँ समझे? नहीं नहीं सर, सर इतना बड़ा फैसला मैं एकदम से नहीं ले सकती। मुझे सोचने का कुछ वक्त दीजिए सर। चलो दिया, हमें पूरा भरोसा है कि तुम ये फैसला हमारे हक में ही करोगी। ओके सर। लक्की की माँ, तुम्हें कैसे लगी सोनिया? हमारे लक्की की नई माँ के रूप में? के काबिल तो आप हैं, जो अपने बलबूते पर इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी कर रखी है। सर एक बात कहूं, आप तो मेरे आदर्श हैं और मेरा जिंदगी का सपना था कि आपकी इस बड़ी एम्पायर में एक दिन काम कर सकूं। अगर आपकी मेहरबानी हो जाए, आज मेरा वो सपना पूरा हो सकता है सर। मैं अपनी मेहनत से आपके इस एम्पायर को और बुलंदियों तक ले जाऊंगा। वैसे सर, आपकी ये एम्पायर और बुलंदियों तक जा सकती थी अगर आपकी मैनेजमेंट ने थोड़ी सी सूझबूझ से काम लिया होता। अच्छा, वो कैसे? मैं आपको समझाता हूं सर। एक्सीलेंट। हमें ताज्जुब है कि ये सब बातें हमारे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई, और हमें सबसे बड़ा ताज्जुब यह है कि हमारे हर कंपनी के बारे में तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता चला? सर मैं आपको कह चुका हूं कि आप मेरे आदर्श हैं और मैं कॉन्फिडेंट था कि आपकी इस एम्पायर में एक दिन काम जरूर करूंगा सर। इसलिए मैं आपकी हर बिजनेस एक्टिविटी को ध्यान से पढ़ता था, उन्हें समझता था और आपकी हर डीलिंग की खबर रखता था। वाह, क्या कमाल के आदमी हो सोनिया। थैंक्स जो तुमने हमें एक नायाब हीरा ला कर दिया। वैसे तुम रहते कहाँ हो? फिलहाल तो मैं किराए के मकान में रहता हूँ सर। देखो, हमारा एक और गेस्ट हाउस है जो बिल्कुल खाली है। तुम आज से वहीं रहोगे और कल से कंपनी तुम्हें गाड़ी भी भेज देगी। थैंक यू वेरी मच सर। सर मैंने गेस्ट हाउस दिखा दूं? हाँ हाँ, जरूर दिखा दो। सर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आज से ही काम संभालना चाहता हूँ। अरे हमें क्या एतराज हो सकती है, हम आज ही अपने ऑफिस को फोन करके तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर तैयार कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम। सोनिया जी। एक मिनट प्लीज। यस सर। तुमने कुछ सोचा? जिंदगी का फैसला है, मुझे प्लीज थोड़ा और वक्त चाहिए। जरा जल्दी प्लीज। ओके सर। ओके ओके सर। हम जानते हैं कि तुम्हारा हाँ हाँ ही होगा, लेकिन तुम शर्मा रही हो कहने से। ये रहा तुम्हारा गेस्ट हाउस। राहुल, तुम इतनी जल्दी फाइल पढ़कर इतनी नॉलेज ले लोगे, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। डार्लिंग, आगे आगे देखती जाओ। मैं ऐसे ऐसे कारनामे करूंगा कि एक दिन सिंघानिया साहब को भी कहना पड़ेगा कि तुम इतना बड़ा काम कर जाओगे, मैंने सोचा भी नहीं था। आई होप ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। ओके राहुल, रात को मिलते हैं। अब सोनिया, अभी तुम्हें छोड़कर जाने को दिल नहीं कर रहा। आज बहुत सेक्सी लग रही हो। राहुल, नॉट नाउ, आई सी यू लेटर। सोनिया अब तक गेस्ट हाउस पहुंच गई होगी। अरे अभी तक नहीं पहुंची? जरूर हॉल में होगी।
सोनिया कहाँ गई होगी? कहीं सोनिया और राहुल आई तेरी हमारे इतने गंदे विचार, भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर, उस पर शक कर रहा हूं मैं। शायद वो बाथरूम में होगी। सिंघानिया, ओई सिंघानिया, सिंघानिया, सुबह मैंने देखा कि सोनिया किसी लड़के के साथ गेस्ट हाउस की तरफ जा रही थी। कौन है वो लड़का? तुमने शायद राहुल को देखा होगा। वो तो रिश्ते में उसका भाई लगता है। ओह, बहुत इंटेलिजेंट लड़का है। मैंने उसे शर्मा जी की जगह में रखा है। अरे अरे सिंघानिया, तुम तो पूरी तरह भक्त हो गए। तुमने बिल्कुल सही कहा। हम तो पूरी तरह भक्त हो चुके हैं, भक्ति के सागर में डुबकियां ले रहे हैं। ओह, अरे तुम जाके सोते क्यों नहीं? कल तुम्हें स्कूल नहीं जाना? हाँ, चला जाऊंगा। पहले मैं भी तो देखूं इसमें ऐसी क्या चीज है जिसने आपको पूरी तरह भक्त बना दिया। नहीं नहीं, तू जाके सो जाना। वैसे भी वो क्या है कि मेरी साधना का समय हो चुका है और तेरे देखने लायक कोई चीज ही नहीं है। जाना। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे भी देखना है। नहीं नहीं बाबा, तू जा। देख, मुझे नहाना है, मेडिटेशन करना है। तू जा ना। ओके, गुड नाइट। ओम ओम, गुड नाइट, टाटा। नहाना, मेडिटेशन, सिंघानिया, और इस वक्त जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। धत तेरी की। अरे अरे, ये क्या? ये तो सोनिया का गेस्ट हाउस है। ये सोनिया का हॉल, ये उसका बेडरूम। ओह, सिंघानिया ने हर तरफ कैमरे छुपा रखे हैं। अब समझा, ये बात है। आपने बुलाया सर? हाँ सोनिया, यहां से दूर हमारी एक जगह है जहां पे हम करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम एक बार उसे देख लो। लेकिन सर, मैं उसे देखकर क्या करूंगी? फिर भी अगर तुमने देख लिया तो हमें तसल्ली हो जाएगी। और वैसे भी हमने तय किया है कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हम तुम्हारे बगैर नहीं करेंगे। सर, मुझे किसी काम से बाहर जाना था। हाँ? तुम्हारा कोई भी काम हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर चलो ना, प्लीज प्लीज, कम जी। कम। सोनिया, हाँ? सोनिया, अरे सोनिया, तुम यहाँ पर हो? मैं तुम्हें पूरे गेस्ट हाउस में ढूंढ कर आया। चलो चलो चलो, कॉलेज जाना है। आज मेरे कॉलेज में डिबेट है। अगर तुम मेरे साथ में रहोगी ना तो मेरी हिम्मत बनी रहेगी। लकी बेटे, यह हिम्मत तुम्हें अकेले ही करनी होगी क्योंकि सोनिया मेरे साथ जा रही है। नहीं जी, सोनिया मेरे साथ जाएगी। बेटे, हमारा बहुत जरूरी बिजनेस अपॉइंटमेंट है, तुम जाओ ना। सोनिया, गेट इनटू द कार, कम ऑन, गेटिंग लेट नाउ। सिंघानिया, मैं आपका बिजनेस अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मैं भी आप ही का बेटा हूँ। क्या हुआ इस गाड़ी को? अभी अभी ब्रांड न्यू 80 लाख में खरीदी और 80 सेकंड में बंद हो गई। ये कैसे हो सकता है? अब क्या करेंगे? पहले तो मैं इस कंपनी को सू करूंगा। क्या हुआ सिंघानिया? क्या हुआ? पेट्रोल की टंकी लीक कर रही है। तुझे कैसे मालूम पड़ा? पीछे देखिए ना, लीकेज है। सिंघानिया,
सोनिया आपके नसीब में नहीं, मेरे नसीब में है। कम ऑन सोनिया, डिबेट शुरू होने ही वाला है। लेट्स गो। लकी बेटे, देखो ये गाड़ी मुझे दे दे। अगर तू डिबेट में नहीं जाता है तो तुझे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमारे बिजनेस को बहुत नुकसान होगा। करोड़ों का प्रोजेक्ट है। बिजनेस का फायदा नुकसान वो आपका प्रॉब्लम है, मुझे सिर्फ मेरा फायदा पता है। कम ऑन सोनिया, लेट्स लकी गो। बेटे प्लीज। और हाँ संगानिया, डोंट वरी, मैं रास्ते से मैकेनिक को भेज दूंगा। बाय। सोनिया, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम सब कुछ करना, लेकिन बेटे को बाप से आगे मत जाने देना। लेकिन ये कमबख्त तो मुझसे 10 कदम आगे चला गया। ओहो, इसे क्या हुआ? 35 लाख की गाड़ी 35 मिनट भी नहीं चली। इसकी तो पेट्रोल टंकी भी लीक नहीं कर रही है। अरे क्या हुआ? थैंक गॉड राहुल तुम आ गए। मुझे सोनिया के साथ अर्जेंटली एक डिबेट कंपटीशन में जाना है। ये लो गाड़ी की चाबी, गाड़ी बनवाकर घर छोड़ देना और मुझे अपनी बाइक की चाबी दे दो। सॉरी सर, मुझे इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है और अगर वक्त पर नहीं पहुंचा तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। ये क्या है? जिसे भी देखो करोड़ों की परवाह है, मेरी किसी को फिक्र ही नहीं है। आई एम रियली सॉरी सर। राहुल, मुझे रास्ते में छोड़ दो, मुझे अपनी सहेली से मिलने जाना है। सोनिया, तुम मुझे इस तरह रास्ते पर अकेले छोड़कर जाओगी? लकी डोंट वरी, मैं रास्ते से मैकेनिक भेज देती हूँ। हाँ? बाय। राहुल, तुमने ये सब किया कैसे? मैंने देखा बेटा बाप की गाड़ी खराब कर रहा है और मैं आगे का सारा प्लान समझ गया और मैंने बेटे की गाड़ी का वायर ढीला कर दिया। बेटा तो बाप का भी बाप निकला और तुम उन दोनों का बाप। Yeah.